हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख सूचकांक 2023। इसमें हम वर्ष 2023 में आए हुए इंडेक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126 रैंक है किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की। इसे जारी कौन करता है? इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड लगातार छठी बार शीर्ष पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। भारत की रैंक इसमें 126 रही और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां स्थान है किसमें? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर रहा, जिसके अनुसार भारत उन उभरते बाजारों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम है जो बौद्धिक संपदा संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इसे जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं शामिल था, जिसमें भारत का स्थान 42वां रहा है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका सबसे ऊपर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान रहा है। सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका, उसके बाद यूके और उसके बाद फ्रांस का स्थान रहा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 161वीं रैंक रही भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसे जारी कौन करता है? इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या पेरिस की संस्था है, वह जारी करती है। और इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 150 थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, अर्थात स्थिति गिर गई है। कितनी हो गई है? 161वीं रैंक हो गई है। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 108वां स्थान भारत का रहा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। इसे जारी कौन करता है? इसे वी डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को मिला है। और भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिरकर 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई। 2022 में कितनी थी? 100, अर्थात इसमें भी गिरावट आई है और 2023 में 108 रही है। अगला प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 IQ1 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? नाइट फ्रंट इंडिया द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान दुबई को मिला है और भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में छठे स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। भारत में कौन सा शहर शामिल है? मुंबई, यह छठे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है और इसके बारे में देख लेते हैं। 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग, और हांगकांग किस नंबर पे है? दूसरे नंबर को पीछे छोड़ दिया है। पहले कौन सा? हांगकांग सबसे महंगा शहर था, लेकिन अब इसे पीछे छोड़कर न्यूयॉर्क पहले स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट में मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे महंगी सिटी कौन सी है, तो मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है और ये विश्व स्तर पर 147वें रैंक पर है। इसे जारी कौन करता है? ECA इंटरनेशनल इसे जारी करता है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति 85वें स्थान पर है और इसमें पड़ोसी देश चीन की स्थिति चीन किस स्थान पे है? इसकी रैंक 66 है, श्रीलंका की 100 और बांग्लादेश की 101, नेपाल की 103,
पाकिस्तान की 106 रैंक है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें विभिन्न श्रेणियों में देख लेते हैं कि रैंकिंग क्या रही है। समग्र रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU का। और इंजीनियरिंग में पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का पहला स्थान है। कॉलेज में पहला स्थान मिरिंडा हाउस जो नई दिल्ली में है, उसका कॉलेज में पहला स्थान रहा। रिसर्च में पहला स्थान IISc बेंगलुरु का रिसर्च में पहला स्थान रहा। और इनोवेशन में पहला स्थान किसका रहा? IIT कानपुर का स्थान रहा। अगला प्रश्न है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर भारत रहा सैन्य व्यय के मामले में। भारत सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा इसका खर्च। और अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में 877 अरब डॉलर सुरक्षा पर खर्च किया। और इसे जारी कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी द्वारा इसे जारी किया जाता है। और दुनिया का सबसे रक्षा पर सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? अमेरिका। और इसके बाद कौन खर्च करता है? रूस। उसके बाद चीन खर्च करता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश है। अधिकतम दासता वाले देशों में उत्तर कोरिया को पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है? इरिट्रिया। और तीसरे स्थान पे मोर्टानिया शामिल है। और सबसे कम दासता कहाँ है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी में। इसे जारी कौन करता है? वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में छोटे राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा। अब बड़े राज्यों में कौन सा पहले स्थान पर रहा? तो केरल पहले स्थान पर रहा। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। और इसे जारी कौन करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फसाई द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। और इसे जारी कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन था WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत चौथे स्थान पर रहा। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने पर देशों की रैंकिंग करता है। किसमें रैंकिंग करता है? सेना की संख्या और राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने पर। पहले स्थान पर इसमें कौन रहा? अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा। और दूसरा स्थान इसमें किस रहा? रूस। और तीसरे स्थान पर चीन रहा। अंतिम स्थान पर भूटान की सेना है। और इसे जारी कौन करता है? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इसमें 13वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे है। और बुर्किना फासो इसमें दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान किसका है? सोमालिया का स्थान है। और छठे स्थान पे कौन है? पाकिस्तान। और इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसके द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें छोटे राज्यों पे में शीर्ष में रहा है।
और बड़े राज्यों में सीट्स पे किसका स्थान रहा है, तो केरल का इसमें पहला स्थान रहा, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का पहला स्थान रहा। और इसे जारी कौन करता है, नीति आयोग इसे जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप इसे कमेंट में बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, और इसके सीईओ कौन है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38वें स्थान पर भारत रहा, किसमें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। और इसे जारी कौन करता है, विश्व बैंक इसे जारी करता है, और इसमें पहला स्थान किसका है, सिंगापुर का इसमें पहला स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77वें नंबर पे भारत रहा है, किसमें, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। और इसे जारी कौन करता है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस सूची में पहले स्थान पे कौन है, वेनेजुएला इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन है, पापुआ न्यू गिनी, और तीसरे स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान तीसरे स्थान पे है। और सबसे कम जापान का रैंक क्या है, 135वां स्थान है। अगला प्रश्न है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और इसे जारी कौन करता है, UNEP और ग्रीन पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। मुंबई किस नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया, पहले दूसरे नंबर कौन थी, दिल्ली थी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वें नंबर पे किसमें रहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले तीन रैंक पर नहीं आया। इसमें पहले 3 रैंक पे कोई भी देश नहीं आया, और चौथे रैंक पे कौन आया है, डेनमार्क, 79.1 के स्कोर इसको मिला है, के साथ ये चौथे स्थान पे है। अंतिम स्थान इसमें किसका है, ईरान का इसमें 63वां स्थान है। और जारी कौन करता है इसमें, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और भारत की स्थिति क्या है, रैंक क्या है, 8वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट है, टाउन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर है। किसके द्वारा जारी किया था, टाउन द्वारा या प्रकाशित किया जाता है। और इसमें दूसरे स्थान पे कौन है, बेंगलोर, और पहले स्थान पे कौन है, हैवी ट्रैफिक के मामले में लंदन इसमें पहला स्थान है, लंदन का। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की कौन सी स्थान रहा, 126वां स्थान किसमें रहा है भारत का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और 42वां स्थान किसमें रहा भारत का, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42वीं रही। और वर्ल्ड प्रेस में इंडेक्स में किसने रहा, 161वां। वर्ल्ड प्रेस में भारत की रैंक कौन सी रहे, 161वां, किसमें, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। और चुनावी लोकतंत्र में सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रही, 108वीं रही भारत की इसमें रैंक। और हेनले पासपोर्ट में भारत की क्या स्थिति रही, 85वां स्थान इसमें किसमें रहा, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। और सिप्री द्वारा जो सैन्य व्यय के मामले में भारत किस स्थान पे रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। और पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका सैन्य व्यय के मामले में। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भारत का क्या स्थान रहा, उसमें भारत का स्थान चौथा रहा। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा रहा, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।